घात न करना, पातिमोक्ष में संवर रखना, भोजन में मात्रा जानना, एकांतवास करना और चित्त योग में लगाना, यही बुद्धों का शासन है। अनुपवादो अनुपघातो, दूसरे को छोटा करने में उत्सुक हो। निंदा का मतलब ही इतना, इसलिए इतना निंदा में रस है। हम कैसी निंदा बढ़ा चढ़ा के करते, क्योंकि हमारे पास एक ही तरकीब है कि अगर हम सिद्ध कर दें दूसरा बुरा है तो तुलना में हम भले मालूम पड़ेंगे। हम सिद्ध कर दें कि सब चोर हैं तो तुलना में हम साधु मालूम पड़ेंगे। इसलिए हम निंदा में इतना रस लेते हैं। निंदा का एक ही प्रयोजन है, दूसरों की बुराई इतनी फैला बढ़ा के करना कि धीरे धीरे तुम भले मालूम होने लगो। यही दूसरे तुम्हारे साथ कर रहे हैं, तो एक निंदा का व्यवसाय चलता पूरे समाज में। निंदा न करना, क्योंकि संन्यास्त प्रवर्जित भिक्षु जो हो गया, अब उसकी आकांक्षा अपने को उठाने की है, दूसरे को गिराने की नहीं है। घात न करना, किसी को हानि न पहुंचाना, क्योंकि जितनी ऊर्जा दूसरे को घात करने में लगेगी उतनी ऊर्जा तो ध्यान बन जाती, परम संपदा बन जाती, निर्वाण बन जाती। पातिमोक्ष में संवर रखना, पातिमोक्ष का अर्थ होता है बुद्ध ने जो कहा है। बुद्ध अर्थात जागे हुए पुरुषों ने जो कहा है उसको मानना, उसको स्वीकारना, क्योंकि बहुत बातें ऐसी भी उन्होंने कही हैं जो तुम्हें आज समझ में शायद ना भी आए, प्रयोग से समझ में आए, अनुभव से समझ में आए। उन पर प्रयोग करके देखना, प्रयोग बिना किए निर्णय ना लेना, हां या ना कुछ भी नहीं, जिसको वैज्ञानिक हाइपोथेसिस कहते हैं कि कोई चीज की कल्पना। किसी ने कहा कि कमरे में कुर्सी रखी है, हमने कहा कि ठीक है, खोजने की दृष्टि से मान लेते हैं, मान नहीं लिया कि कुर्सी है, लेकिन खोजने की दृष्टि से मान लेते हैं, हाइपोथेसिस। अब हम कमरे में जाकर देखेंगे, अगर पाया कि कुर्सी है तो जो परिकल्पना मानी थी वो सत्य हो गई, अगर पाया कि कुर्सी नहीं है तो जो परिकल्पना मानी थी वो असत्य हो गई। लेकिन इसका नाम विश्वास नहीं है। हाइपोथेसिस का इतना ही मतलब है, प्रयोगार्थ स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है। तो जो बुद्ध पुरुषों ने कहा है पातिमोक्ष, जो जो उन्होंने कहा है उसमें सभी तुम्हारी समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी समझ सारी चीजों के अनुभव से भरी भी नहीं है। तो विश्वास की जरूरत नहीं है, प्रयोगार्थ स्वीकार कर लेना। भोजन में मात्रा जानना, बुद्ध को यह बात बार बार कहनी पड़ी, भोजन में मात्रा जानना। उस समय यह बड़ा भारी सवाल था। एक तरफ लोग थे जो खूब खाए जा रहे थे, जो सदा से हैं, और उस समय एक और पागलपन पैदा हुआ था, दूसरी तरफ लोग थे जो उपवास किए जा रहे थे। इन दोनों ने आदमी को विक्षिप्त कर रखा था, या तो ज्यादा खाने वाले लोग या न खाने वाले लोग। ज्यादा खाने वाले लोग शरीर को मिटाए ले रहे थे और शरीर के साथ मूर्छित हुए जा रहे थे। न खाने वाले लोग शरीर की हत्या किए दे रहे थे और ऊर्जा इतनी क्षीण हुई जा रही थी कि ध्यान का कोई उपाय न था। तो बुद्ध हर चीज में मात्रा के लिए कहते हैं कि मात्रा जानना, मध्य में रुक जाना, अति मत करना, अति सर्वत्र वर्जयेत, एकांत वास करना, और जहां मौका मिले, जैसी सुविधा बने, वहां अकेलेपन को खोजना। क्योंकि तुम्हारे भीतर जो पड़ा है, जब तुम अकेले होगे तभी उसे देख पाओगे। दूसरे की मौजूदगी तुम्हें बाहर ले जाती। भीड़ में भी रहो तो भी अकेले रहना, यह बुद्ध का उपदेश है। और चित्त योग में लगाना। अभी चित्त संसार में लगा है, भोग में। धीरे धीरे इसकी ऊर्जा को हटाना वहां से, धीरे धीरे रत्ती कर करके, बूंद कर करके इसे ध्यान में, योग में, मोक्ष में लगाना। यही बुद्धों का शासन है।